हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों में से जितना भी आंसर आप लोग को आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजभाषा में स्थानों के आवंटन की सूची है? आपके ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या प्रथम अनुसूची। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250, आठवीं अनुसूची। तो यहाँ आपका आंसर होता है छठी अनुसूची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? आपके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ठीक है। आगे देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? आपके ऑप्शन है 11वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है 10वीं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है 10, 12, 14, 8। तो यहाँ आपका आंसर होता है 12 अनुसूची है, ठीक है ना। और मूल संविधान में कितना है? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? आपके ऑप्शन है 12, 6, 8, 9। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? आपके ऑप्शन है 10, 12, 6 या 8। तो यहाँ आपका आंसर होता है 8, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है 9, 1, 2, 7। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, प्रथम अनुसूची, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, द्वितीय अनुसूची, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य या सप्तम अनुसूची, केंद्रीय राज्य शक्ति का विभाजन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्वेष्ट है।
इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संघ की भाषाएं, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? आपके ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो यहाँ आपका आंसर होता है मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? आपके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। आगे देखते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? आपके ऑप्शन है 10 अनुसूची, 1 अनुसूची, 7 अनुसूची की राज्य सूची या 9 अनुसूची। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर अनुसूची 1। ठीक है, आगे देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। वह अनुसूची कौन होगा? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, 5वां या पहला। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है यह राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधित प्रावधान करता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आपके ऑप्शन है तीसरा, 5वां, 7वां या 9वां। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है 12वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है 10वीं। ठीक है, आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है 12वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपके ऑप्शन है 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है 12वीं। ठीक है, आगे देखते हैं।
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या भाषाओं से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। आगे देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो यहाँ आपका आंसर होता है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो आपके ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधी, नगर पालिका, पंचायती राज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होता है पंचायती राज। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित के साथ करने के साथ, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ या भाषाओं के साथ। तो यहाँ आपका आंसर होता है भाषाओं के साथ। ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई, मतलब किस संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई है? आपके ऑप्शन है प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा या 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।